है, पहले तो ये बात ध्यान रखो, अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन जो है क्या पढ़ रहे हैं, कोका एल्कोलाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कोका के बारे में पढ़ रहे हैं या कोकेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज, कोका या फिर कोकेन के बारे में आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोकेन तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो ये कोकेन के बारे में आज पढ़ रहे हैं, उसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अब समझना, ठीक है। ट्रिक क्या है, कोका कोला तू शोला शोला तू, ठीक है। देखो कोका क्या बता रहा है, कोका तो बता ही रहा है, कोका या कहो या कोकेन कहो, है ना, ये एक ही बात है, कोका कोकेन, है ना। और देखो, अब जब तुम ये बात कोका को क्या कहते हैं, एक तो कोकेन कहते हैं, और जब तुम अपनी क्रश को, जैसे कोई क्रश होगी, जब तुम, ठीक है ये तो चलो मूवी थी, है ना, मूवी थी तो चलो ठीक है, कोका कोला तो वो भी डांस कर रही है, वो भी डांस कर रहा है साथ में। अब कभी तुम किसी क्रश को तुम कह दोगे, गाना गाओगे इसके पीछे, वो तुम्हें क्या कर देगी, क्रैक कर देगी सीधे, मतलब मार वार देगी, और है ना, कभी तुम नहीं कर गा पाओगे, ठीक है, या तुम्हें निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है, तुम्हारे मुंह से निकल नहीं पाएगा। और अगर निकल भी गया बेटा गलती से, तुमने मुंह से गाना, ठीक है, अपनी क्रश रश के सामने, तो बेटा तुम्हें है ना सीधे पड़ेगी, है ना, उल्टे उल्टे हाथ की, तो क्या पड़ेगी, क्रैक पड़ेगी भाई, क्या पड़ेगी, क्रैक। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्रैक भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बेटा, कोका, कोका का दूसरा नाम कोकेन, और फिर और एक और तीसरा नाम क्या है बेटा, क्रैक। ये बात समझ में आई सबको, ये कोका का दूसरा नाम कोकेन भी है, और दूसरा तीसरा नाम क्या है, क्रैक भी है भाई, ठीक है। क्रैक, ये तीन नाम हो गए कोका के, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अब ये पूछोगे सर ये है ना, चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, कोका कोला, अब ये पहले कोका कोला में डलती थी ये वाली, ठीक है, ये कोकेन जो थी ना पहले किस में डलती थी, कोको कोला में डलती थी बेटा ये, ठीक है, पहले यूज होती थी, लेकिन अब यूज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अब ये बैन हो चुकी है, अब ये क्या हो चुकी है, बैन हो चुकी है, ठीक है, यानी जो कोकेन ड्रग है बैन हो चुकी है। अब क्या डालते हैं सर फिर बेटा, अब मैंने आपको बताया था कैफीन डालते हैं, ठीक है, कैफीन डालते हैं, ठीक है। कैफीन तो बेटा नॉर्मल ड्रग है, कोई दिक्कत नहीं है, कैफीन ड्रग जो होती है आपकी चाय में भी होती है कैफीन, ठीक है, आपकी चाय में भी होती है, कॉफी में भी होती है कैफीन। अच्छा कॉफी से ही नाम पड़ा क्या सर कैफीन, हाँ, लगभग लगभग कॉफी का उसी से नाम पड़ा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कैफीन होती है, को आपकी चाय के अंदर कैफीन, आपकी कॉफी के अंदर कैफीन, और अब आपके कोको कोला के अंदर भी कैफीन आ चुकी है। तो आप कभी देखना सुनना, कभी आप सुनना ढंग से ना, देखो, अब अगर आप जैसे, आप है ना कभी कोको कोला चाय पीते हो, है ना, चाय पीते हो तो आप क्या हो जाता है, कैफीन ले रहे हो, चाय पी आपने यानी कैफीन ली, कॉफी ली आपने यानी कैफीन ली। जब आप कॉफी या चाय को आप लेते हो तो बेटा क्या आप स्टिमुलेट हो जाते हो, बड़ा ताजगी महसूस हो रही है, ताजा होले, है ना, क्या होता है भाई, ताजा होले, ठीक है। तो ताजा होले में भी क्या है भाई, चाय है ना, तो भाई वो ताजमहल में जो है ताजमहल चाय पीता है, आनंद, है ना। तो भाई एक क्या होता है, मतलब अपन क्या, शरीर क्या हो जाता है, एक अच्छा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, नींद खुल जाती है अपनी, है ना, कहते हैं ना मम्मी नींद नहीं खुल रही, चाय दे दो भाई, कॉफी दे दो भाई, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कैफीन ड्रग है भाई, कौन सा ड्रग है, कैफीन ड्रग है, ठीक है। और जब आप कहता हो, आपने देखा होगा सलमान खान इधर से उधर कूद रहा है, इधर से उधर कूद रहा है ना, तो उसके अंदर भी क्या ड्रग है, कैफीन ड्रग है, थम्स अप कोकोला के अंदर, वो इधर से उधर कूद पाया, क्योंकि स्टूमुलेट हो गई आपकी बॉडी, क्या हो गई, स्टूमुलेट हो गया, आपका ब्रेन क्या हो गया, स्टूमुलेट हो गया, एक्टिव हो गया। चाय ऐसे डले हुए थे, हमें चाय दे दो, नींद आ रही है, नींद में डले हुए हैं, जैसे ही थोड़ा ऐसे करके चाय पियोगे, अब थोड़े एकदम से एक्टिव होने लगोगे, चाय पीने के बाद अपने आप उठ जाओगे, है ना, ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कैफीन ड्रग है। अब बात करते हैं अपने गाने पर आ जाते हैं भाई, ठीक है, कैफीन को भूल जाओ, अभी अपन कोकेन पर आ जाते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अब कोको कोला के अंदर कोकेन नहीं होती, ये बात ध्यान रखना, कंपनी ने अपना नाम चेंज नहीं किया, ठीक है बेटा, वो तो एक बार नाम बन जाता है, वो उसकी वजह से ही बना था, क्योंकि कोकेन डलती है, ठीक है। और कैफीन भी एडिक्टिव होती है, कैफीन भी, है ना, रोज चाय चाहिए तुम्हें, कैफीन भी तो एडिक्शन लाती है, चाय रोज चाहिए, थम्स अप भी अगर पी लोगे तो बार बार तुम्हें इच्छा होगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कैफीन है, लिखा होगा पीछे से कंटेन्स कैफीन, कभी देखना आज थम्स अप की बोतल में जाकर के पीछे कंटेन्स कैफीन, ठीक है। चलो, कोका कोला तू शोला शोला तू, क्यों, अब बेटा ये क्यों कह रहे हैं शोला शोला तू, क्योंकि बेटा ये साउथ अफ्रीका, ऐसे ऐसे यानी साउथ अफ्रीका से ये जो है, ये है ना, साउथ अफ्रीका में ज्यादा मेनली जो है कोकेन की ये जो है खेती की जाती है, और कोकेन को जो है प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा कहां पर होता है, साउथ अमेरिका, ठीक है। आरी बात समझ में, ऐसे यानी बेटा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा कोकेन का क्या होता है, खपत होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आ गई, ये किसकी ट्रिक है भाई, कोकेन की ट्रिक है, ठीक है। ये क्रैक तो समझ में आ ही गया होगा, क्यों कहते हैं क्रैक, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गई। कोकेन का दूसरा नाम कोकेन,
ठीक है, कोका का दूसरा नाम कोकेन या फिर क्रैक, ठीक है, कोका का दूसरा नाम कोकेन या फिर क्रैक, ठीक है। और जो है क्योंकि ये साउथ अफ्रीका से बनाई जाती है, साउथ अफ्रीका में बनाई जाती है, ठीक है, इसकी खेती की जाती है इस प्लांट की, इसलिए जो है इसे शोला शोला तू कहते हैं। अब देखो सुनो, ये बात समझ में आई इतनी की नहीं, बताओ। कोक क्या होता है, कोकेन, ठीक है। और जो है मैंने आपको बताया कि जब जब अपनी क्रश के सामने इस सॉन्ग को गाओगे तो तुम्हें क्या पड़ेगी, क्रैक, है ना, तुम्हें क्रैक पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। तो कोका कोला तू, ठीक है। और इसका जो है अगर बात करूं तो कोका यानी कोकेन, ठीक है, और कोकेन का दूसरा नाम क्रैक, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और शोला से क्या याद रखोगे, ये साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में ये प्लांट ज्यादा ये ग्रो किया जाता है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। और कृति सेनन जो है इसकी एक्ट्रेस है इस गाने में, ठीक है। तो ये याद रखना, रीति है ना, रीति याद रखना, कृति, ठीक है, रीति याद रखना, इससे रीति याद रहेगा, कृति सेनन इसमें एक्ट्रेस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं, कोकेन के बारे में अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेलीग्राम पर सब मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये बेटा ये प्लांट है, सुनना, अब समझने की कोशिश करना। बेटा ये वाला जो प्लांट है ये है एरिथ्रोक्सिलम कोका, ठीक है। ये वाला प्लांट बेटा ये है, कौन सा है ये वाला प्लांट है एरिथ्रोक्सिलोन कोका, एरिथ्रोक्सिलोन कोका, ठीक है, एरिथ्रोक्सिलोन कोका ये प्लांट है। और ये जो प्लांट है इससे कोकेन मिलती है। अब देखो ये कैसे लिया जाता है, ये कैसे लिया जाता है कोका एल्कोलाइड। तो बेटा इसकी जो है ये अपन इसको स्मोकिंग के तौर पर लेते हैं बेटा, स्मोकिंग करते हैं इस प्लांट की, है ना। तुमने देखा होगा कि है ना इस तरीके से इसकी जो है स्मोकिंग की जाती है, ठीक है, इस तरीके से देखो। जैसे आपने जो है आपने बीड़ी सिगरेट वगैरह देखी होगी ना, जैसे अगर मैं बात करूं, देखो तुमने कभी बीड़ी सिगरेट वगैरह देखी है कभी, जैसे अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर आपने देखा हो तो ये इस तरीके से रहती है, देखो सिगरेट जो रहती है इसमें क्या रहता है, सफेद वाइट वाइट कलर का इस तरीके से एक पेपर रहता है ना। इसको क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, इस तरीके से एक पेपर लेंगे और इसमें क्या डाल देंगे, कोकेन डाल देंगे, ठीक है। फिर उसको क्या बना लेंगे, उसकी जो है उस तरीके से अपन फोल्ड कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इसको इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे कोकेन डाल करके, ठीक है, कोकेन डाल देंगे इसमें, ठीक है। जैसे अपन सिगरेट लेते हैं ना वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस है। इसके अपन क्या डाल देंगे, इसके अंदर कोकेन डाल देंगे, पेपर के अंदर कोकेन डाल देंगे और फिर पेपर को क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे बेटा, है ना, क्या कर देंगे, फोल्ड। तो बेटा ये देखो इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, एक तरीके से सिगरेट बन जाएगी। और फिर उसके बाद जो है इसको जला करके जैसे सिगरेट लेते हैं उस तरीके से कोकेन को लिया जाता है बेटा, जैसे सिगरेट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे सिगरेट अपन जो है धुआं निकलता है वैसे सेम टू सेम वैसे ही इस कोकेन को भी लिया जाता है। सर ये करता क्या है, करता क्या है सर, इससे लेने से क्या फायदा है। एक तो ये बहुत महंगा है, तो सर इतना पैसा क्यों खर्च करें हम, इतना पैसा क्यों खर्च करें इसको लेने में। तो देखो क्या आपको क्या क्यों अपन इसको इतना खर्च करते हैं, बहुत महंगा आता है। क्योंकि बेटा ये है ना, ये जो ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है, एक्टिव कर देता है ब्रेन को। तो स्टिमुलेट सीएनएस या फिर कहो ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन, ये ब्रेन को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है भाई, क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है ये ब्रेन को, ठीक है। और दूसरा ये क्या करता है, यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब इंड्यूस यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब है अच्छा अच्छा लगना, यूफोरिया का मतलब क्या है, अच्छा अच्छा लगना, परम आनंद, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है ना फूका हुआ है मैंने, लेकिन नहीं, ठीक है। तो बड़ा आनंद आता है भाई, बड़ा उसको लेने के बाद उसको बड़ा आनंद आता है, इसे कहते हैं यूफोरिया, यानी अच्छा अच्छा लगना, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है आज तो यार, बहुत मजा आ रहा है। तो ऐसे इसको, ठीक है, एक तो ब्रेन भी स्टिमुलेट रहता है, ऐसा नहीं है कि आप सो जाओगे, ब्रेन भी आपका स्टिमुलेट रहेगा और आपको मजा भी बहुत आएगा, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको लिया जाता है, इसलिए अच्छा अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा अच्छा लग, यूफोरिया का मतलब क्या होता है, अच्छा अच्छा लगना, ठीक है, अच्छा अच्छा लगना, ठीक है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब एक तो ये ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है कोकेन लेने से, कोकेन फूकने से, ठीक है ना। एक तो ये ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, दूसरा बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा, ठीक है। और तीसरा एनर्जी इंक्रीज, ऐसा नहीं कि नींद आ जाएगी, एनर्जी रहती है भाई, अच्छा हाँ क्या हुआ ऐसे, तो समय इसमें एनर्जी भी रहती है, इन तीनों ये तीनों चीजें रहती है, ठीक है। कोका एल्कोलाइट लेने से अपन को ये तीनों चीजें आती हैं, आई बात समझ में। और बेटा अगर आपने कहीं
कहते हैं ना किसी चीज का गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर दोगे तो फिर उल्टा सीधा होने लगेगा। तो बेटा इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है, अगर आपने इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया तो आपको आएंगी हेल्यूसिनेशंस। अब हेल्यूसिनेशंस क्या होता है ये समझते हैं। देखो ये वर्ड लिखा हुआ है हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशंस का मतलब क्या होता है कि भैया इसको लेने से आप जो है, आपको है ना ऐसी जो है घटनाएं आएंगी, समझ ऐसा लगेगा कि हम जो है, जो नहीं भी है सामने, आपको प्रियंका चोपड़ा दिखने लग रही है, आपको क्रश दिखने लग रही है अपनी, है ना, आप जो है डेट कर रहे हैं, आपको ऐसा जो आपकी जो भी फीलिंग्स थी, ठीक है, जो जो सारी काल्पनिक कभी उसमें पहुंच जाओगे, काल्पनिक जो वो होती है ना, एक काल्पनिक जगह पे पहुंच जाओगे अपने। आप जो है जो भी पसंद है आपको एक्ट्रेस या एक्टर, उसके साथ जो है बढ़िया, उसके साथ आप कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं, ठीक है, आपको कैटरीना कैफ उड़ती हुई नजर आ रही है, आप भी हाथ उसका पकड़ते हुए उड़ रहे हैं, ठीक है, आप किसी को सुपरमैन बनने की इच्छा है तो वो सुपरमैन बन गया। तो मतलब काल्पनिक में चले जाओगे, आप कितना भी उसको जगाओ वो दिमाग से आप, मतलब वो जना तो प्रेजेंट है वहीं पर ही, लेकिन वो दिमाग से कहीं और पहुंच गया भाई, दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। इसे कहते हैं हेल्यूसिनेशंस। इसे क्या कहते हैं हेल्यूसिनेशंस, दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाना, काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाना, इसे क्या कहा जाता है हेल्यूसिनेशंस, ठीक है, काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाना, जो नहीं है उसके बारे में सोचने लगना। समझ में आया? हेलुसिनेशंस का मतलब समझ में आया? भाई पूछ लूंगा मैं, ये बात ध्यान रखना जितने भी जो है, हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है समझ में आ गया? हायर डोज यानी ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप दोगे तो यस ऐसे सर। ऐसे हेलुसिनेशंस नहीं आएंगी, ऐसे कोई हेलुसिनेशंस नहीं आएंगी आपको, ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लोगे, हायर डोज यानी मोर देन ज्यादा क्वांटिटी में लोगे, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में लोगे तो क्या आएंगी भाई? हेल्यूसिनेशंस आएंगी। जो नहीं, हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है? जो नहीं है वो दिखने लगना, ठीक है, या सुनने लगना, ठीक है। यार अभी कोई आवाज सुनी तुमने, ऐसे देखा, ऐसे आवाज आई है ना, कैसे अलग से उसको आवाजें अलग ही आने लगेंगी, है ना, अलग ही वो सोच में चला जाएगा, ठीक है। जो नहीं है वो दिखने लगना, जो नहीं है वो दिखने लगना, सुनने लगना, ठीक है, जो नहीं है, ठीक है। सलमान खान बुला रहा है, आ जाओ कैसी हो, है ना। तो ये सारी जो है ही नहीं, जो वास्तविकता है ही नहीं, उसमें पहुंच जाना, जो नहीं है वो दिखने लगना या सुनने लगना, वो दिखने लगना या सुनने लगना, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कोका एल्कोलाइड्स या फिर कोकीन, ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट, या आपके जैसे क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कोका एल्कोलॉइड्स, ठीक है, कोका एल्कोलॉइड्स, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट कोका एल्कोलॉइड्स या फिर कोकेन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूं भाई, इसमें क्या क्या आएगा, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट कोका एल्कोलॉइड्स या कोकेन। कोका इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पूछा जाएगा कोका किस प्लांट से निकाला जाता है, कोका इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आप क्या बोलोगे? इरिथ्रोक्सिलॉन कोका, ठीक है। तो आप ये जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोका जो है, कोका जो ड्रग है, कोका ड्रग है ना, कोका जो ड्रग है किससे ऑब्टेन्ड होती है, कोका ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोका ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आप क्या बोलोगे? इरिथ्रोक्सिलॉन कोका, ठीक है। ये एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, और जो है कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कोका ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्या बोलोगे? इरिथ्रोक्सिलॉन कोका, इरिथ्रोक्सिलॉन कोका, ये प्लांट का नाम है भाई, ये क्या है? प्लांट का नाम है। देख लो भाई, दर्शन कर लो प्लांट के, सभी को दर्शन हो रहे हैं अच्छे से, ये दर्शन कर पा रहे हो प्लांट के, है ना। तो भाई ये इसके फ्लावर हैं, ये इसकी पत्तियां हैं, ये इसके फ्रूट व्रूट निकलते हैं, है ना। तो आप सभी आप इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। कैसे लिया जाता है इसको? स्मोकिंग करके लिया जाता है। कैसे लिया जाता है इसको? स्मोक करके लिया जाता है, ठीक है। और ये जो है तीन काम क्या क्या करता है ये, एक तो ये ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, और ये जो है अच्छा अच्छा महसूस कराता है, ठीक है, ऐसे कहते हैं यूफोरिया, ठीक है। और क्या करता है? एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। और अगर आपने गलती से इसे हायर डोज में ले लिया, यानी ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया, तो भैया इसको हेल्यूसिनेशंस आएंगी आपको, यानी जो नहीं है, वास्तविकता नहीं है, वो आपको लगने लगेगी, जो नहीं है वो दिखने लगेगा, सुनने लगेगा, समझ में आने लगेगी। आई बात समझ में? ये बात किस किस को क्लियर हो गई भाई? जल्दी जल्दी बताते जाओ। आपके क्या होते हैं? ये ब्रेन सेल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, नर्व सेल्स होते हैं ये, ठीक है। आपने सभी जानते होंगे कि ये नर्व सेल्स होते हैं, इस तरीके के ब्रेन सेल्स होते हैं ब्रेन सेल्स, इस तरीके के ब्रेन सेल्स, ठीक है। ये ब्रेन सेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं ये ब्रेन सेल्स जो हैं, ठीक है, ये जो ब्रेन सेल्स हैं जिन्हें अपन न्यूरॉन्स कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है।
न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं इसमें क्या होता है कि बेटा यहाँ पर ये डोपामिन रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स में से क्या रिलीज होता है, यहाँ पर जो है डोपामिन रिलीज हो जाता है। यहाँ पर क्या रिलीज होता है, डोपामिन, ठीक है। ये क्या रिलीज हो रहा है बेटा, ये क्या रिलीज हो रहा है, ये क्या रिलीज हो रहा है, डोपामिन। ये क्या रिलीज हो गया, डोपामिन, ठीक है। और जब जब बेटा डोपामिन रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, जब जब भी डोपामिन रिलीज होगा, ठीक है, ये डोपामिन है, ठीक है। जब जब भी डोपामिन रिलीज होगा बेटा ब्रेन में से, जब भी ब्रेन सेल्स में से या न्यूरॉन्स में से, इन्हें अपन ब्रेन सेल्स भी कहते हैं, ब्रेन में जो है मेनली पाए जाते हैं। जब जब भी डोपामिन रिलीज होगा तो बेटा आपको यूफोरिया आएगा। क्या आएगी, यूफोरिया आएगी बेटा। यूफोरिया में बता चुका हूं क्या होता है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है यूफोरिया का, कोई चैट पे बताओ जल्दी जल्दी, देखूं कौन एक्टिव है। अच्छा अच्छा सर, अच्छा अच्छा फील कराते हैं जो। वेरी गुड, अच्छा अच्छा लगना, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है, अच्छा अच्छा लगता है जब भी ये डोपामिन जो है रिलीज होता है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा लगता है लगना, ठीक है। तो जब भी डोपामिन रिलीज होता है तो क्या लगता है, अच्छा अच्छा लगता है, ठीक है। नर्व सेल्स रिलीज करते हैं। लेकिन बेटा क्या होता है कि ये नर्व सेल्स जो होते हैं दोबारा से इस डोपामिन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। डोपामिन को क्या कर लेते हैं, डोपामिन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से डोपामिन को क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं थोड़े टाइम बाद। तो आपको ऐसा कभी ऐसा लगता होगा ना, खुशी खुशी बहुत महसूस हो रही है, अरे आज तो आज बहुत खुश हूं, लेकिन वो टेम्परेरी होती है। क्या कभी ऐसा होता है कि खुशी होती जा रही है, पूरा दिन ही खुश हो तुम, पूरा दिन ही मजा कर रहे हो, पूरा दिन ही खुश हो, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन ही आप खुश हो, है ना, ऐसा नहीं होता। थोड़े टाइम बाद बेटा आपकी खुशी फीकी पड़ जाती है, या थोड़े टाइम बाद जो है डोपामिन वापस अपने ऊपर चले जाते हैं बेटा। डोपामिन क्या हो जाता है, डोपामिन ट्रांसपोर्टर होते हैं। क्या होते हैं, ये रहे डोपामिन ट्रांसपोर्टर, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये क्या है बेटा, डोपामिन ट्रांसपोर्टर है, डोपामिन ट्रांसपोर्टर। ये डोपामिन ट्रांसपोर्टर जो होंगे, ये डोपामिन ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, वापस से कहते हैं चल अंदर चल, चल डोपामिन अंदर चल जरा, चल बहुत हो गया, बाहर बैठी हुई है, चल अंदर चल, ठीक है। तो ये डोपामिन ट्रांसपोर्टर जो होंगे ये क्या करेंगे, डोपामिन को वापस से अंदर ले लेंगे, ठीक है। चलो अंदर चलो, बहुत हो गया, बहुत मजाक, बहुत जो है एंजॉयमेंट दिलवा दी, बहुत ज्यादा तुमने यूफोरिया दिला दिया इस आदमी को, चल अब चल अंदर चल। तो बेटा जैसे ही सारा डोपामिन अंदर चला जाएगा, जैसे ही आपका ये जो हरा हरा बेटा, जो ये हरा हरा जो डोपामिन है, जैसे ही ये अंदर चला जाएगा, आपकी जो है आपको थोड़ा कम अच्छा लगने लगेगा, यानी नॉर्मल हो जाओगे, फिर आप क्या हो जाओगे, नॉर्मल। अब बेटा आती है कैफीन, हमारी कैफीन। हमारी कैफीन जो होती है वो आ गई बेटा, आपने कैफीन खाई बेटा, मैं कैफीन ले रहा हूँ ब्राउन कलर से, ठीक है। कैफीन जो है मैंने ब्राउन कलर से लिए बेटा, फूकी है इसको तो, है ना, स्मोकिंग करी है इस कैफीन की, ठीक है। तो जिस बंदे ने जो है स्मोकिंग करी है इस कैफीन की, कैफीन ले करके, ठीक है, फूका है इसको, जो है स्मोकिंग करिए कैफीन की, तो कैफीन क्या करेगी, इन कैफीन जो होगी वो क्या करेगी, इन जो है इन इन डोपामिन ट्रांसपोर्ट को क्या कर देगी, ट्रांसपोर्टरों को ब्लॉक कर देगी। कैफीन क्या कर देगी, डोपामिन ट्रांसपोर्टर को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। यह कर देगी कैफीन, कैफीन सॉरी, कैफीन नहीं, कोकेन, सॉरी सॉरी बेटा, कोकेन, जो कोकेन पढ़ रहे हैं ना अपन, तो कोकेन जो होगी वो क्या करेगी, ठीक है, कोकेन जो होगी वो क्या करेगी, अपने जो ये डोपामिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगी। कोकेन ब्लॉक, कोकेन ब्लॉक डोपामिन ट्रांसपोर्टर, डोपामिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो कोकेन क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी डोपामिन ट्रांसपोर्टर को, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो बेटा अब मुझे बात बताओ, क्या उसके बाद क्या डोपामिन जो होगी पड़ी रहेगी, क्या डोपामिन पड़ी रहेगी, यस और नो। डोपामिन जो होगा पड़ा रहेगा बाहर ही। तो जब डोपामिन बाहर पड़ा रहेगा, उसको कोई अंदर ले ही नहीं रहा, या ये भाई साहब क्या कर रहे थे, डोपामिन को अंदर भेज रहे, चलो अंदर चलो, चलो जैसे पापा कहते हैं ना, चलो बहुत खेल लिया तुमने, अंदर चलो, ठीक है। पापा बहुत कह रहे हैं, बहुत चलो बहुत खेल लिया, अंदर चलो। तो तुम क्या कर लेते हो, अपने जो है दादा को बुला लेते हो, दादा दादा दादा। तो दादा के सामने जो है डोपामिन ट्रांसपोर्टर या जो पापा है वो अंदर भेज ही नहीं पाते घर के अंदर। ऐसे समझना बेटा कि आप बच्चे हो, ठीक है, ये बच्चे यानी डोपामिन, है ना, यानी बच्चा यानी बेटा डोपामिन, ठीक है। बच्चा बाहर आ गया बेटा, ठीक है, बाहर आकर के उसको मजा आ रहा है खेलने में, है ना, यूफोरिया हो रहा है, ठीक है, बाहर आ गया, ठीक है। और जो तुम्हारे पापा हैं वो क्या कहते हैं, चलो बहुत खेल लिया, चलो अंदर चलो, चलो बहुत खेल लिया। तो पापा यानी डोपामिन ट्रांसपोर्टर, मैं लिख देता हूं बेटा, पापा यानी डोपामिन ट्रांसपोर्टर। ये तुम हो बेटा, ठीक है, ये स्टूडेंट है, ठीक है, या जो है बॉय है ये, ठीक है, ये बॉय है जो खेलने बाहर आया हुआ है। और ये डोपामिन ट्रांसपोर्टर कौन है, पापा जी हमारे,
है ना, जो कहते हैं चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो। और बेटा कोकेन कौन हुई? कोकेन जो तुमने बाहर से ले ली, यानी बाहर से अपने दादा को या नाना को बुला लिया, दादा नाना आ जाओ, ठीक है, तो आ जाते हैं दादा या नाना, तो बेटा पापा कुछ नहीं कहते, चलो ठीक है खेलने दो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे जो दादा है वो उल्टा सुना देंगे, है ना। तो कोकेन क्या है बेटा, यहाँ पर दादा की तरह काम कर रही है। कोकेन किसकी तरह काम कर रही है? दादा या नाना की तरह काम कर रही है। वो क्या कर रही है? वापस भेजने से रोक रही है। तो बेटा आपका जो है इससे क्या होगा, यूफोरिया आपको बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, ये बताओ। इससे आपका जो यूफोरिया है वो बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, बताओ। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा कि मैंने क्या बताया, ये जो नर्व सेल्स है, सुनना ढंग से, दोबारा से बता रहा हूं, ये नर्व सेल्स क्या रिलीज करती हैं? नर्व सेल्स रिलीज करती हैं डोपामिन। नर्व सेल्स क्या रिलीज करती हैं बेटा? डोपामिन रिलीज करती हैं। ये डोपामिन जो होती है, सुनना है ढंग से, ये जो डोपामिन है ये क्या करती है? ये डोपामिन, अगर मैं बात करूं, डोपामिन जब जब बाहर रहेगी तो उसको बहुत मजा आएगा। लड़का जब जब बाहर रहेगा तो वो मजा करेगा, वो यूफोरिया है, उसको अच्छा अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही बेटा ये लड़का जो है, ये जो लड़का है अंदर चला जाएगा, ठीक है, उसकी जो नानी है या उसके जो पापा है, अगर उस लड़के को अंदर भेज देंगे, ठीक है, अगर उसके पापा क्या कर देंगे, लड़के को अंदर भेज देंगे, ठीक है, तो भाई जो है मजा किरकिरा हो जाएगा, यूफोरिया नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जो अगर आपने कोकेन ले ली तो बेटा क्या होगा, कोकेन अगर लोगे तो कोकेन अगर आप ले ली तो वो जो पापा है, जो डोपामिन ट्रांसपोर्ट अंदर भेज रहे थे, ठीक है, नाना क्या करेंगे, दादा क्या करेंगे, पापा को रोक देंगे, यानी डोपामिन ट्रांसपोर्टर को क्या करेंगे, रोक देंगे। डोपामिन ट्रांसपोर्टर रोक देंगे, यानी पापा क्या करेंगे, अब जो बाहर जो बच्चा है उसको अंदर लेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर बाहर जो बच्चा है वो अंदर नहीं जाएगा तो मजा मजा आएगा, यूफोरिया आएगी, यानी अपन के पास बहुत ज्यादा डोपामिन पड़ा रहेगा और बड़ा आनंद आएगा भाई, बड़ा आनंद आता रहेगा पूरा दिन, ठीक है। जो आनंद आपको 1 घंटे तक रहता था कि चलो 1 घंटे आपका मूड बहुत अच्छा है, कहते हैं ना मूड बहुत अच्छा है, यानी डोपामिन रिलीज हुआ है, तो आपका पूरा दिन तक, आपने कोकेन ले ली ना, तो आपका पूरा दिन तक आपका मूड बहुत कैसा रहेगा, मस्त रहेगा भाई। कोकेन ले लिया आपने तो मूड एकदम मस्त रहेगा भाई। आ रही बात समझ में? ये बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? हेलुसिनोजेंस वो होते हैं जो हेलुसिनेशंस कॉज करते हैं। हेलुसिनोजेंस वो होते हैं जो क्या करते हैं, हेलुसिनेशंस कॉज करते हैं। क्या करते हैं? कॉज हेलुसिनेशंस। मतलब जो ऐसे लोग जो है ना वास्तविकता से दूर भटक जाना चाहते हैं, कोई डिप्रेशन में है या कुछ भी है, जो वास्तविकता से जो है दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, हेलुसिनेशंस, वास्तविकता से बिल्कुल दूर जाना चाहते हैं, उनको मतलब नहीं है कुछ भी, समझ रहे हो, वो क्या लेते हैं, हेलुसिनेशंस लेते हैं, ठीक है। ये हेलुसिनेशंस आती है उससे, ठीक है। हेलुसिनोजेंस कौन होते हैं बेटा? एट्रोपाट, बेलोडोना, ठीक है, धतूरा। बेटा आपने कभी धतूरा खाया है? शिव शिव भगवान, जो शिव भगवान जो होते हैं वो जो है धतूरापन चढ़ाते हैं शिव भगवान को, याद है? धतूरा चढ़ाते हैं शिव भगवान को, है ना। जो शिव भगवान होते हैं, मैं तो शिव का ही भक्त हूँ, है ना, सभी को पता होगा, है ना। लेकिन जो शिव भगवान है, अपन जब उनको कांटेदार इस तरीके का धतूरा होता है बेटा, अगर मैं बात करूं ग्रीन कलर का धतूरा होता है इस तरीके का, और उसमें से ऐसे स्पाइक स्पाइक निकली रहती है, ये होता है धतूरा। कुछ देखा है कभी धतूरा आप लोगों ने? ग्रीन कलर का होता है, स्पाइक्स निकली रहती है इस तरीके से, देखा है सभी ने धतूरे को? देखा है? देखा है सभी ने भाई? तो वो जो धतूरा होता है, समझना इस बात को। बेटा लाइट चली जा चुकी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? लाइट जा चुकी है लेकिन अपन दूसरे नेटवर्क से यहाँ पर कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब सुनना ढंग से, क्या बताया मैंने कि भैया जो धतूरा होता है जो शिव भगवान को चढ़ाया जाता है, ठीक है, जो इस शिव भगवान को धतूरा चढ़ाया जाता है, वो होता है ना, वो है ना, अगर आपने ठीक है, वो अगर आपने जो है काट काट के खा लिया बेटा वही धतूरा, है ना, तो बेटा वो धतूरे से क्या हो जाएगा, उस धतूरे से जो है आपको हेलुसिनेशंस आने लगेंगी, है ना। बहुत सस्ता है बेटा लेकिन बहुत खतरनाक है ये, है ना, खाना नहीं है, ठीक है। क्या होता है, कुछ लोग जो है वास्तविकता से दूर भागने के लिए अपने जो है चलो क्या अपन भाई, हो तो पाया नहीं करीना से मिलना, कैटरीना से मिलना, मिल तो पाए नहीं, तो चलो है ना धतूरा खा करके मिल लेते हैं, जो चाहते हैं वो ना कर लेते हैं भाई,
ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिनेशन हो जाती है बहुत खतरनाक, ठीक है, इतना खतरनाक कि आप डूब जाते हो इस इमेजिनेशन में, कई बार तो उसको वास्तविक मानने लग जाते हो, पागल हो जाते हो। तो कभी मत लेना, धतूरा खाने से जहरीला भी होता है, कई बार पागल हो जाते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, क्लियर है इस बात को। तो ये धतूरा जो होता है जहरीला भी होता है थोड़ा, और हेलुसिनेशंस भी जो है कॉज करता है, आपको खाने से जो है, आपको जो है जो नहीं है वास्तविकता में वो होने लगेगा आपके साथ, ठीक है। तो ऐसा ही एक और प्लांट है बेटा, एट्रोपा बेलोडोना, ठीक है। ये ऐसे प्लांट है दोनों जिनसे हेलुसिनेशंस आती हैं। सर कैफीन से भी तो, कोकेन से भी तो आती है हेलुसिनेशंस, बेटा वो तो तब आती है जब ज्यादा मात्रा में ले लो। आप तो इनको थोड़ी मात्रा में भी ले लोगे ना, धतूरे को और एट्रोपा बेलोडोना को थोड़ी मात्रा में भी ले लोगे ना, आपको हेलुसिनेशंस आने लग जाएंगी। आ रही बात समझ में, आप थोड़ी मात्रा में भी ले लो, आपको हेलुसिनेशन आना चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो भाई इसकी ट्रिक मैं दे देता हूं, HBD बेटा, ठीक है। हेलुसिनोशंस की मैं आपकी ट्रिक दे देता हूं। हेलुसिनोशंस कौन से प्लांट होते हैं, ठीक है, एक तो HBD, ठीक है, याद रखना भाई, ये ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है, ठीक है। ये ट्रिक है बेटा HBD, ठीक है। H यानी क्या होता है, जो हेलुसिनेशन जो कॉज कर रहे हेली, ठीक है, ये हेलुसिनेशंस या हेलुसिनोजेंस, ठीक है। बी यानी बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, बेलाडोना, बेलाडोना, ठीक है। डी यानी धतूरा, ठीक है। HBD यानी बेटा हैप्पी बर्थडे, है ना, हैप्पी बर्थडे आपकी ट्रिक है भाई, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो याद रखना H फॉर हैप्पी बर्थडे, H फॉर हेलुसिनोजेंस, ठीक है। और जो है अपन जो है, अपन को हेलुसिनेशंस वैसे भी आती है हैप्पी बर्थडे सुन के, यार इस बर्थडे पे तो मैं जो है ना इतना बड़ा धमाका करूंगा, इस बर्थडे पे तो मेरे ये होगा। सबसे ज्यादा अपन को जो सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो इसी के बारे में ही करते हैं अपन, हैप्पी बर्थडे के बारे में करते हैं कि नहीं करते, ये बताओ भाई, सच बताना। जब अपन हैप्पी बर्थडे आता है तो अपन सबसे ज्यादा जो है सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है, इमेजिन करते हैं। तो इमेजिनेशन ही क्या है, हेलुसिनोशंस, है ना। तो ऐसे याद रखना, H फॉर हैप्पी बर्थडे, H फॉर हेलुसिनोजेंस, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यानी हेलुसिनोजेंस, ठीक है। कौन कौन से हैं, बेलाडोना और धतूरा, ये आपकी ट्रिक रहेगी बेटा, ठीक है, ये आपकी ट्रिक रहेगी, बेलाडोना, हेलुसिनोजेंस, ठीक है, ये आपकी ट्रिक रहने वाली है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है, खतरनाक ना। तो मैंने ये बता दिया कि जो ये प्लांट्स है एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, हेलुसिनेशंस कॉज करते हैं अगर आपने इनको खाया तो, है ना। लेकिन अगर आपने एक फंगस है बेटा, ठीक है, अगर आपने इस फंगस जो है इसको खाया, ठीक है, जिसमें इस फंगस जो है उसमें क्या निकलता है, LSD निकलता है, एक फंगस होती है जिससे क्या निकलता है, एक ड्रग है बेटा LSD, भाई साहब बहुत महंगा ड्रग है और बहुत खतरनाक ड्रग है LSD, इतनी खतरनाक है, हेलुसिनेशंस कॉज करता है ये कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। एक दो दिन तक आप उसी में पड़े रहोगे अपने सपने में, आपको कोई भी कितना भी जगा ले, धक्का लगा ले, कोई कुछ तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम तो जो है जिसके साथ डेट पर गए होगे या जो भी कर रहे होगे, ठीक है, सुपरमैन बन गए होगे तो सुपरमैन एक दो दिन के लिए बन जाओगे आराम से, ठीक है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बहुत खतरनाक ड्रग है जो फंगस से मिलता है, बहुत महंगा आता है, ठीक है। और बेटा अगर आपने जो है ये इसकी खेती कर ली तो खरबपति करोड़पति बन जाओगे, है ना, लेकिन तुम कर नहीं सकते, इलीगल है। एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये राई के साथ उग जाता है एक्चुअल में, ठीक है। एक प्लांट, एक राई होती है बेटा, राई तुमने तो राई जानते होगे यार, काली काली होती है राई, पोए में डलती है राई, छोटी छोटी काली काली, देखिए राई, ठीक है। तो एक राई का प्लांट होता है, उसमें ये फंगस लग जाती है बेटा ये, और बेटा जिसमें वो फंगस लग गई तो बेटा राई की कीमत होगी 100 रुपए, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। इस अर्गोट की कीमत होगी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए किलो, करोड़ों रुपए, ठीक है। तो बेटा अगर वो चांदी चांदी हो जाती है उस फार्मर की जिसकी राई पे फंगस लग जाए। अपन सोचते होंगे कि यार जो है अगर खराब हो गई फसल, फंगस लग गई फसल में तो खराब हो गई क्रॉप अपनी, लेकिन बेटा ये ऐसे एकमात्र एग्जाम्पल है कि जिसमें अगर इसकी खेत में, राई की खेत में अगर याली फंगस लग गई गलती से, तो वो रातों रात खरबपति बन जाएगा वो फार्मर, रातों रात, ठीक है। तो भाई अगर ये फंगस लग गई तो, याली फंगस आप देख पा रहे हो, याली बेटा ये है राई, ये राई प्लांट है,
ठीक है, राई प्लांट आपने देखा होगा, अपन काली काली कलर की राई निकलती है ना, सब अपन जो है डालते हैं, पोए वगैरह में डालते हैं, है ना, और भी कई जगह तड़का वड़का, दाल का तड़का लगाने के लिए राई का डालते हैं, है ना, राई का राई सभी ने देखी होगी काली काली कलर की, है ना। तो राई के प्लांट में जो है, अगर ये एर्गोट फंगस लग गई, ठीक है, ये एर्गोट फंगस है बेटा, अगर ये फंगस लग गई तो बेटा जिंदगी बन गई। और उसमें ये एर्गोट फंगस से क्या बनता है, एलएसडी बनता है भाई। और एलएसडी क्या है भैया, हेल्यूसिनोजेंस है, हेल्यूसिनोजेंस है एक प्रकार का, हेल्यूसिनोजन है ये क्या करता है, एलएसडी हेल्यूसिनेशंस कॉज करता है, क्या करता है, हेल्यूसिनेशंस कॉज करता है, हेल्यूसिनेशंस, ठीक है, ये हेल्यूसिनेशंस कॉज करता है एलएसडी बेटा, ठीक है। अगर ये खतरनाक फंगस है भाई। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। अब सुनो, तो ये बात समझ में आ गई। तो फंगस और प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे अपन जो है हेल्यूसिनेशंस जो है वाले ड्रग अपन लेते हैं, ठीक है। फंगस हुई एक और एक प्लांट हुआ, ठीक है, आई बात समझ में। और बेटा जो ऐसे कुछ हेल्यूसिनोजेंस भी होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि है ना हेल्यूसिनोजन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो है, जो ये प्लांट्स और ये जो प्लांट्स और फंगस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब लोग जो है एंजॉयमेंट या फिर जो है बढ़िया वो करने के लिए करते हैं, ठीक है, यूफोरिया लाने के लिए, हेलुसिनोजन लाने के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जो होते हैं जैसे मेंटल इलनेस जो होती है ना, कई लोग जो है पागल हो जाते हैं, तो इनको याले ड्रग दो, आप धतूरा खिला दो, या मतलब कहो या थोड़ा एट्रोपा बेलाडोना दो, या जो है मेनली अगर मैं बात करूं, ठीक है, मेनली जो ड्रग होता है उनको देते हैं, ठीक है, बारबुचुरेट्स, ठीक है, एम्फिटेमाइंस, ठीक है, बेंजोडाइजिपीन, ठीक है, याद रखना अपन को, बीएबी है ना, बीएबी, ठीक है, बारबुचुरेट्स, एम्फिटामाइंस और बेंजोडाइजिपीन, ये जो ड्रग होते हैं बेटा, बारबुचुरेट्स, एम्फिटामाइंस और बेंजोडाइजिपीन, ये क्या करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं बिल्कुल ही, है ना, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए अपन ये जो है वाले ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ड्रग जो होते हैं एक्चुअल में हेलुसिनेशंस भी कॉज करते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं ज्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, ये हेल्यूसिनेशंस भी कॉज करते हैं, हेल्यूसिनेशंस भी कॉज करते हैं। लेकिन फिर भी अपन ये ड्रग पागलों को क्यों देते हैं, क्योंकि बेटा उन पागलों का जो है डिप्रेशन दूर हो जाता है। कुछ पागल बहुत डिप्रेस रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, तो हम ये हेलुसिनेशन उनको खिला देते हैं, जब महंगा है लेकिन इनको अपन खिला देते हैं, तो कुछ लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, उनकी फीलिंग जो है, जो उनके सपने होते हैं वो दोबारा से जग जाते हैं। और कुछ ऐसे भी पागल होते हैं जो जिनको नींद ही नहीं आ रही है, डॉक्टर साहब 10 दिन हो गए सो नहीं पा रहा मैं, कुछ ऐसे भी पागल होते हैं जिनको नींद ही नहीं आ रही है, ठीक है, तो भी हम इनको क्या करते हैं, हेलुसिनेशंस खिला देते हैं, ठीक है। ये जो ड्रग्स हैं वाले बारबुचुरेट्स, एम्फेटामिन्स और बेंजोडाइजिपीन, ये ड्रग्स खिला देते हैं। ट्रिक में दूंगा, टेंशन मत लो, बस अल्फा भी याद करो, नाम देखो, बारबुचुरेट्स, एम्फेटामिन्स और बेंजोडाइजिपीन, ये ऐसे ड्रग होते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर को क्या करते हैं, सही करते हैं, डिप्रेशन से दूर करते हैं। इंसोम्निया यानी नींद, इंसोम्निया यानी क्या होता है, नींद ना आना, ठीक है, नींद ना आना, ठीक है, नींद ना आना, ठीक है, नींद ना आना, ये वाला ड्रग जो एक्चुअल में इनका यूज होता है ना, बारबुचरेट्स का, एम्फेटामिन्स का और बेंजोडाइजेपिन का, ये जो ड्रग होते हैं, ये ड्रग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इनका जो ड्रग होता है पागलपन को ठीक करना होता है एक्चुअल में, ठीक है, नींद भी जिसको नहीं आ रही है भाई उसको नींद आ जाएगी, ठीक है, जो थोड़ा डिप्रेशन में उसको थोड़ा अच्छे से डिप्रेशन से दूर हो जाएगा। लेकिन पता है क्या करते हैं लोग इतने खतरनाक हो चुके हैं, अब बाहर से तो ड्रग मिल नहीं रहा उनको, कहीं से पुलिस पकड़ लेगी, ये क्या करते हैं ये लोग, ये है ना मेडिकल से जाकर के ये वाले दवाई ववाई खा लेते हैं, ठीक है, तो उनको जो है ये उनको हेलुसिनेशन आने लगती है और इनका काम हो जाता है, इनको हेलुसिनेशन आने लगती है और इनका काम हो जाता है। तो बेटा ये अब्यूज कर रहे हैं इस ड्रग को, ठीक है, जबकि इसका काम ये नहीं है। बारबुचुरेट्स, एम्फेटामिन्स और बेंजोडाइजिपीन मेनली मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के काम आ रही है, लेकिन जो लोग हैं वो उसका जबरदस्ती जो है इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलुसिनेशन एक्टिविटी का के लिए भी ज्यादा अमाउंट में इसको खा लेते हैं और हेलुसिनेशन जो है करते हैं, इसका अब्यूजमेंट हो रहा है, ये गलत है, ये ठीक है, गलत इस्तेमाल उसे कहते हैं अब्यूज। अब्यूज करना यानी गाली दे देना नहीं कि हम इन ड्रग्स को गाली दे रहे हैं, ठीक है, गाली, अब्यूज का मतलब ये होता है गलत इस्तेमाल करना, ठीक है, इसका यहाँ पर जो अब्यूज का मतलब है वो गलत इस्तेमाल करना है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये बात समझ में आई, किस किस को समझ में आई भाई ये बताओ। चलो इसको अपन आज अपन सबसे पहले अल्कोहल पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, अल्कोहल जो होता है इस बात को समझना, अल्कोहल क्या है, एक प्रकार का डिप्रेसेंट है। अल्कोहल क्या है बेटा, इस प्रकार का क्या है, डिप्रेसेंट है,
ठीक है। अल्कोहल अल्कोहल अपन पी लेते हैं ना, तो अल्कोहल क्या करता है, ये जो है सबसे पहले आपको डिप्रेस कर देता है ना, स्लो डाउन एक्टिविटी कर देता है बिल्कुल, ठीक है। और जो है क्या करता है, ये सीएनएस को भी अफेक्ट करता है, सीएनएस की भी एक्टिविटी को ये सप्रेस कर देता है, ठीक है। अल्कोहल में अपन पानी डाल करके पीते हैं, सभी जानते हैं, नीट तो कोई नहीं पी सकता। अल्कोहल जो होता है ये जो है, ऐसे ये पहले बात ध्यान रखना, दोनों उल्टे हैं, अल्कोहल और कोकेन दोनों उल्टे हैं। कोकेन क्या कर रहा था पता है, याद करो अपन ने, कोकेन क्या कर रहा था, स्टिमुलेंट था। कोकेन क्या था बेटा, बताओ जल्दी से, कोकेन क्या कर रहा था, कोकेन क्या करता था, स्टिमुलेट करता था, यस और नो, स्टिमुलेट करता था ना। कोकेन क्या करता था बेटा, स्टिमुलेट करता था। जबकि अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल उल्टा करता है, डिप्रेस करता है, उल्टा है बेटा, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। कोकेन और अल्कोहल एक प्रकार के क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के अपोजिट है ये, ठीक है। ये अल्कोहल डिप्रेस करता है, डिप्रेसेंट है ये, क्या है बेटा, ये डिप्रेसेंट है, ठीक है, डिप्रेसेंट है, क्लियर है। और ये किसको अफेक्ट करता है, अल्कोहल, अल्कोहल बेटा लिवर को अफेक्ट करता है सबसे पहले तो, ठीक है। अल्कोहल किसको अफेक्ट करता है सबसे पहले, लिवर को। देखो बेटा लिवर खराब हो जाता है इससे, अल्कोहल पीने से क्या खराब होता है, आपका एक तो दिमाग खराब होता है, ठीक है, तो ब्रेन जो है अफेक्ट होता है। सीएनएस यानी बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन है ना, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी बेटा ब्रेन लिख लो ना आप देसी भाषा में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इससे इससे अगर मैं बात करूं, तो अल्कोहल जो है किसको अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी बेटा ब्रेन को, हमारे किसको अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ब्रेन जो है डिप्रेस हो जाता है थोड़ा, उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है बेटा ज्यादा अल्कोहल पीने से, ठीक है बेटा, लिवर तक डैमेज हो जाता है, क्या हो जाता है, लिवर तक डैमेज हो जाता है ज्यादा अल्कोहल पीने से। और कोई होश नहीं रहता बेटा, आरी बात समझ में, ज्यादा अल्कोहल लेने से क्या रहता है, होश में नहीं रहता आदमी, है ना। ये देखो हालत खराब हो जाती है, देखो कैसे जो है गिर गया, है ना। आरी बात समझ में, देखो जो है फिर हरकतें करने लगता है उल्टी सीधी, आरी बात समझ में। तो ये किसको अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन, इसको लिवर को, बेटा ये लिवर है, लिवर को क्या हो गया बेटा, लिवर की क्या हो गई, लिवर सिरोसिस हो गई, ठीक है, लिवर डैमेज हो गया। ये क्या, इसका मतलब क्या बेटा, लिवर डैमेज हो चुका है, ठीक है, लिवर क्या हो चुका है, सिरोसिस हो गई है लिवर की, लिवर पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। ज्यादा अल्कोहल जो है सेहत के लिए हानिकारक है, क्या है, सेहत के लिए हानिकारक है, ये बात ध्यान रखना। किस किसको ये बात समझ में आ गई। देखो अल्कोहल जो होता है ये कैसा लिक्विड है भाई, कलरलेस लिक्विड है। कैसा लिक्विड है बेटा, कलरलेस लिक्विड है, कलर इसका जनरली इसका नहीं होता। और बेटा वॉलेटाइल है, उड़ जाता है, जैसे पेट्रोल उड़ जाता है वैसे ही ये अल्कोहल भी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, डिप्रेसेंट है, ब्रेन को क्या करता है, स्लो डाउन करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, कूल करता है ब्रेन की एक्टिविटी को, ठीक है। और क्या करता है ये जो है, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेनली अफेक्ट करता है, ठीक है, ब्रेन को और लिवर को, मेनली किसको अफेक्ट करता है ये, ब्रेन को और लिवर को, ब्रेन को और लिवर को। लिवर में क्या करता है, लिवर को डैमेज कर देता है पूरा, देख रहे हो लिवर पहले ये हेल्दी लिवर है और ये डैमेज्ड लिवर है, यानी इस लिवर में सिरोसिस हो चुकी है, लिवर सिरोसिस हो चुकी है। अच्छा अल्कोहल में क्या आता है, अल्कोहल में बेटा, अल्कोहल में बियर, वाइन, रम, वोडका, विस्की, ये सारे सारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं। लेवर जो है ये अल्कोहल निकलता कहाँ से है, ठीक है। अल्कोहल में जब अपन पीते तो बदबू क्यों आती है, या पसीने में जिस बंदे ने अल्कोहल पिया उसमें बदबू क्यों आती है, क्योंकि बेटा अल्कोहल जो होती है वो कहाँ से रिलीज होती है, माउथ से रिलीज होती है। अल्कोहल कहाँ से रिलीज होती है, माउथ से जो है निकलती है, मुंह से निकलती है, एक्सीडेंट होती है, लंग्स से बाहर आ जाती है वेपर के फॉर्म में। मैंने बताया ना वेपर हो जाती है, वेपर के फॉर्म में बदल जाती है अल्कोहल, तो वेपर के फॉर्म में लंग्स से बाहर आती है, तो उसमें से बदबू आने लगेगी, तूने अल्कोहल पी है। कोई पानी पिया है तो तुम नहीं पहचान पाओगे इस बंदे ने पानी पिया है, मैं पानी पी के आया अभी तो तुम्हें पता लगा क्या, कोई खुशबू आई कि मैं पानी पी के आया, नहीं। लेकिन अगर अल्कोहल पी के आऊंगा तो तुम्हें अलग ही बदबू आ जाएगी, ठीक है, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने पी के आया तो तुम्हें बदबू आ जाएगी कि यार अल्कोहल पी के आए। आई बात समझ में, ठीक है। माउथ में से अलग ही, स्किन में से भी जो है स्वेट जो होगी उसकी बदबू आने लगेगी। और दूसरा बेटा यूरिन के थ्रू भी निकलता है, माउथ से, लंग्स से निकलता है माउथ के थ्रू, स्किन से निकलता है स्वेट के थ्रू, और यूरिन से निकला है किडनी के थ्रू, ठीक है, किडनी के थ्रू यूरिन से निकल जाता है बेटा। ये 3 तरीके हैं यहाँ पर अल्कोहल के निकलने के, क्लियर हुआ। अल्कोहल पीने से बेटा संतुलन में नहीं रहता आदमी, बेटा ये देखो इसकी जो है ये गर्लफ्रेंड है और बेटा इसको संभाल रही है, देखो ये है ना बेटा कंट्रोल में नहीं रहा, ये गिर गया बेटा पी करके, इसने पी, ठीक है, किंगफिशर की, ठीक है, ठीक है, जैसे किंगफिशर का मालिक ने डूब गया वैसे ये भी डूब गया बेटा, नीचे गिर गया ये, ठीक है। फिर उसको संभाला जा रहा है, उठाया जा रहा है, भैया उठो उठो करके,
है ना। आ रही बात समझ में, तो कंट्रोल नहीं रहता बॉडी में, कुछ भी करने लगता है वो, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो ये बात ध्यान रखना, क्लियर हो गया ये बात।